आपको पता है आज क्या हुआ? एक छोटी-सी सक्सेस स्टोरी शेयर करती हूँ। अ, कल सैटरडे था, संडे को हम चर्च जाते हैं, ठीक है? मैं और सेम चर्च जाते हैं। तो कल सैटरडे था तो मैं सोच रही थी कि लगभग 1-2 हफ्ते से ये होता है कि हम दोनों सेम कलर के कपड़े पहन के आते हैं, ठीक है? लास्ट संडे लेकिन चेंज हो गया था। वो भी हम मैं भी उसी कलर के कपड़े पहनने वाली थी, बट मैंने सोचा कि नहीं यार, मैं नहीं पहनती है। मैंने अपना मूड अचानक चेंज कर लिया था, वरना लास्ट संडे भी हम दोनों सेम ही कलर के कपड़े पहन के आते। तो कल सैटरडे था तो मैंने सोचा कि मैं क्या पहनूं, क्यों ना अफर्मेशन करते, ट्राई करते, देखते कैसे वर्क करती है। तो मैंने कहा कि मैं वाइट कलर की ड्रेस पहनती हूँ और को मैं भी वाइट कलर की शर्ट में ही देखना चाहती हूँ। तो मैंने अफर्म करना शुरू किया। मैंने कहा कि कल संडे है, कल मैंने वाइट ड्रेस पहन के आई है और भी वाइट शर्ट पहन के आया, हम दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैंने यही अफर्म किया कि मैंने वाइट शर्ट पहन के आई है। भाई मैंने कल 5-10 मिनट अफर्म किया होगा, फिर बाद में फिर अफर्म किया होगा, फिर सुबह आज चढ़ जाते समय अफर्म किया, ठीक है? और जैसे ही मैं चर्च पहुंची, मुझे लग रहा था रास्ते में कि पता नहीं कौन से कलर की शर्ट पहना होगा। मैंने कहा व्हाइट ही कलर की पहना होगा डेफिनेटली, मुझे पता है। जैसे ही मैं चर्च के अंदर एंटर करती हूँ और पता है क्या होता है, मैं उसे व्हाइट शर्ट में देखती हूँ। मैं देख के हैरान, मतलब मैं कितनी खुश, मैं बता भी नहीं सकती कि अफर्मेशन इस तरह से वर्क करती है। क्योंकि मुझे आपकी बात याद आई थी ना कि अफर्मेशन मतलब थॉट ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, तो मैंने कल यही सोच के थॉट ट्रांसफर किए थे कि वो व्हाइट कलर की शर्ट पहन के आ रहा है, ठीक है? और वो थॉट सच में ट्रांसफर हो गया। आज से मैं सच में वो व्हाइट कलर की शर्ट पहन के आया था चर्च में, हम दोनों ने व्हाइट ड्रेस पहनी थी। मैं बहुत खुश हूँ। देखा, यहाँ तोहार मर्जी चला था बाबू, ना तो घरे जाके सुत्ती। ओके, सो हेलो गाइस, इट्स मैनिफेस्टेशन टाइम। गैस हु इज बैक अगेन। थॉट ट्रांसमिशन के ऊपर शायद ये मेरी दूसरी वीडियो होगी जिसमें मैं थॉट ट्रांसमिशन को एक बार फिर से कायदे से एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। इस बार और भी ज़्यादा डीप चलेंगे एंड आपको बहुत सी ऐसी बातें पता चलेंगी जो हो सकता है आपने इससे पहले ना सुनी हो या फिर आपने ऑब्जर्व ना किया हो, लेकिन एक्सपीरियंस तो आप डेली बेसिस पे कर रहे हैं। तो यार, थॉट ट्रांसमिशन कुछ और नहीं, मैनिफेस्टेशन ही है कि आपने किसी पर्सन के बारे में कुछ सोचा, कोई अजम्पशन बनाया, कैसा भी, नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, एंड उस पर्सन ने आगे जाके अपने वर्ड्स के थ्रू, अपने एक्शन के थ्रू या अपनी फीलिंग्स के थ्रू ही आपको वो चीज़ कंफर्म कर दी। एंड आपने कहा एक्सपेक्टेड था यार, मैं तो पहले से जानता था ये है ही ऐसा। तो आपने ये एज्यूम ही किया था एंड सामने वाले ने यही चीज़ कंफर्म भी कर दी। तो ये मैनिफेस्टेशन ही हुआ ना। लेकिन थोड़ा फैंसी वर्ड्स में इसको थॉट ट्रांसमिशन कह देते हैं, या फिर जब प्रोसेस पे आते हैं कि ठीक है, मैंने ये चीज़ सामने वाले के बारे में सोची या जो कुछ भी एज्यूम किया, लेकिन सामने वाले ने वो चीज़ करी तो करी कैसे? यूजुअली वो ऐसा नहीं करता था या काफ़ी दिन से उसने ऐसा नहीं किया था। जैसा अभी आपने स्टार्टिंग में ऑडियो सुनी, इन्होंने कहा कि इनके एसपी ने वाइट शर्ट बहुत मंथ से नहीं पहनी थी, लेकिन जब इन्होंने अफ़र्म किया तब वो वाइट शर्ट भी पहन के आ गए। तो ये सारी चीज़ें होती कैसे हैं? तो ये प्रोसेस है थॉट ट्रांसमिशन। और सिर्फ एसपी नहीं, आप लोग अगर थंबनेल में देखते होंगे थॉट ट्रांसमिशन तो आप एक अजम्पशन बना लेते होंगे एसपी फोकस वीडियो होने वाली है, लेकिन यही तो गलत है। आप देखिए, समझिए, जहाँ भी किसी पर्सन से रिलेटेड कुछ मैनिफेस्ट करने की बात आ जाए, किसी भी पर्सन से, चाहे पेरेंट्स, भाई बहन, यार दोस्त, पार्टनर, सास ससुर, कलीग, बॉस, क्लासमेट, बैचमेट, किसी भी पर्सन के साथ भी आपको कुछ भी फिक्स करना है तो वहाँ थॉट ट्रांसमिशन ही वर्क करता है। अगर हम बोलते हैं कि आपकी रियलिटी में किसी के पास भी फ्री विल नहीं है, तो यहाँ भी थॉट ट्रांसमिशन है। अगर आप कहते हो कि देयर इज़ वन कॉन्शियसनेस, तो यहाँ भी थॉट ट्रांसमिशन है। नेविल गॉडर्ड ने जो कहा है कि चेंज द कंसेप्ट ऑफ योर सेल्फ एंड यू विल चेंज द वर्ल्ड यू लिव इन, तो भाई अगर बात आ जाए कि हमारा सेल्फ कंसेप्ट लोग हमें कैसे आके शो करेंगे, इसके पीछे भी थॉट ट्रांसमिशन ही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपना भला सोच के अपने लिए कुछ करने चलोगे और पहले ही लेकिन सोच लोगे कि मेरे अपने लोग मुझे सेल्फिश तो नहीं समझ लेंगे ना, हिचकिचा हिचकिचा के तो करोगे आप। और वो चीज़ करने के पहले, वो चीज़ मैनिफेस्ट हो पाने के पहले कोई आके आपको सेल्फिश बोल के चला जाएगा, तो हुआ ना ट्रांसमिट आपका अपना सेल्फ कंसेप्ट। जो एक्चुअली सेल्फिश है वो मान ही नहीं रहा कि वो सेल्फिश है, और आप सबको साथ लेके चलना चाहते हो, इसलिए आप एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश कर रहे हो कि आपको देखकर अपने लोग इंस्पायर्ड हों, बट अंदर ही अंदर बिलीफ है कि पहले तो लोग मुझसे जलेंगे ही, एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, मुझे देखकर सूखा खाएंगे, तो भाई बोलेंगे ना लोग आपको सेल्फिश। क्लियर? मटेरियलिस्टिक चीज़ों से हट के अगर आप कुछ भी मैनिफेस्ट करने की सोच रहे हैं, चाहे ऑफिस में एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट चाहते हो, स्कूल में अगर आप एक नए टीचर हैं लेकिन वहाँ के पुराने टीचर्स पॉलिटिक्स खेल रहे हैं आपके खिलाफ, अगर ऐसा फील कर रहे हैं, आपको लगता है
आप लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं, लोगों की लाइफ में बहुत वैल्यू ऐड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोग आपको सीरियस नहीं लेते या फिर आपके एफर्ट्स को कंसिडर नहीं करते। लेकिन आप चाहते हो कि सबको रियलाइज़ हो। अगर आप कुछ ऐसा भी चाहते हैं, इसके अलावा अगर आपका पार्टनर आपको कंफ्यूज लग रहा है लेकिन आप चाहते हो कि वो श्योर हो जाए, ऐसा कुछ भी करना है, इनमें से कोई भी चीज़ करनी है, तो आपको थॉट ट्रांसमिशन को अच्छे से समझना पड़ेगा। तो थॉट ट्रांसमिशन नाम से ही समझ में आ रहा है कि थॉट ट्रांसमिट होने की बात हो रही है। तो मैं बता दूं, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते कि मैं चाहता हूं या मैं चाहती हूं कि सिर्फ यही वाला थॉट ट्रांसमिट हो। ये आपके कंट्रोल में नहीं है। हर एक थॉट ट्रांसमिट होता है, चाहे वो जैसा भी हो। और अनकॉन्शियस थॉट्स आप इनर कन्वर्सेशन के फॉर्म में अनकॉन्शियसली रिपीट करते रहते हैं। एक तरह से कह लो, रिप्रोग्राम्ड हो चुके हुए जो अनकॉन्शियस थॉट होते हैं ना, वो और तगड़े तरीके से ट्रांसमिट होते हैं। अगर आप सोचते हैं, अगर आप फील करते हैं वो मुझसे कटा कटा सा रहता है, वो इंटरेस्टेड नहीं है मुझ में, शायद वो किसी और के बारे में सोचता है, तो ट्रस्ट मी, ये चीज़ उस पर्सन तक सजेशन के फॉर्म में जाती है। इनिशियली उन्हें लगेगा कि ये उनका अपना थॉट है। वो भी फील कर सकते हैं कि यार इससे वो वाली वाइब नहीं आ रही है, मुझे दूसरा देखना चाहिए। अगर आप सोचोगे डोमिनेटली कि पहले वो ऐसे नहीं थे, कुछ तो है, कोई और तो है, 3 मंथ का गैप हो गया, हमारी बातचीत नहीं हुई, लेकिन उसने खुद भी मुझे याद नहीं किया, मतलब 100% किसी ना किसी के साथ तो वो बातचीत करने लगा होगा। तो ये चीज़ सजेशन की तरह जाती है सामने वाले पर्सन के माइंड में। वो फील करेंगे कि शायद किसी नए पर्सन की ज़रूरत है। ठीक है, दे विल थिंक अबाउट इट। बात को समझो, आपके थॉट्स दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हैं, स्पेशली उनको तो और ज़्यादा जिनके साथ आपकी किसी ना किसी तरह की बॉन्डिंग, मतलब या फिर कोई, समझ रहे हो, ये कोई मतलब आपके लव्ड वंस, जो क्लोज्ड वंस होते हैं। ठीक है, तो थॉट ट्रांसमिशन इज़ ऑल अबाउट कि लोगों को अपने साथ लविंगली एज्यूम करिए। अगर आपके फादर स्ट्रिक्ट हैं, बिल्कुल वो मोहब्बतें वाले अमिताभ बच्चन की तरह बोलते हैं, एक परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, हाय ये क्या कर रही हो, क्यों कर रही हो, तो समझ गए होंगे आप। तो जब आप इसके ऑपोजिट अज्यूम करेंगे कि मेरे पापा मुझे खुश देखना चाहते हैं, वो भी मेरे अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे, वो मुझे फ्री फील कराना चाहते हैं, वो मुझे इंडिपेंडेंट देखना चाहते हैं, वो चाहते हैं मैं अपने सारे डिसीजंस खुद लूँ। तो यही असम्पशन ही आपके फादर के माइंड में एक सजेशन की तरह जाएगा कि शायद मैं ज़्यादा दबाव डाल रहा हूँ, मुझे थोड़ा स्पेस देना चाहिए। लिटरली ये होता है थॉट ट्रांसमिशन में। आपका असम्पशन सामने वाले का अनकॉन्शियस थॉट बन जाता है। यही तो एबिलिटी है यार। हम नेकेड आइज से बहुत कुछ नहीं देख सकते ना, अपने कानों से बहुत कुछ सुन सकते हैं। फिजिकल बॉडी की लिमिटेशंस हैं। कभी हाथी की रियल वॉइस सुनी है? सिर्फ वही वाली सुनी होगी जो वो ट्रम्पिट वाला साउंड निकालता है, जो चिंगाड़ता है। बट जो एक्चुअल वॉइस होती है जिसकी वजह से हाथी को जाना जाता है, वो हम और आप सुन ही नहीं सकते। वो इंफ्रा साउंड निकाल सकता है जो पता नहीं कितनी कितनी दूर तक जाता है, दूसरे हाथी उसे सेंस कर पाते हैं, लेकिन हम और आप सुन ही नहीं सकते। वो ग्राउंड के थ्रू सिग्नल भेज सकता है दूसरे हाथी को, क्या हम और आप सुन सकते हैं? नहीं सुन सकते। हाथी भी एबिलिटीज़ लेके पैदा हुआ है, समझ रहे हो? थॉट्स का भी यही सीन है। थॉट्स हो गए, अजम्पशन हो गए, इमोशंस हो गए, ये मेटाफिजिकल चीज़ें हैं। इन्हें ट्रैवल करने के लिए कोई ट्रैक नहीं चाहिए होता है, और एक्चुअली ट्रैवल हो भी नहीं रहा है यहाँ पे। यहाँ पे क्वांटम इंटेंगलमेंट वाला कंसेप्ट काम करता है कि आपकी कॉन्शियसनेस और ये 3D वर्ल्ड इंटेंगल्ड है। आपकी कॉन्शियसनेस के अंदर जो भी शिफ्ट आएगा, ये 3D वर्ल्ड उसी अकॉर्डिंग रीअरेंज होगा। तभी तो डिस्टेंस मैटर नहीं करता यार इन सब चीज़ों में। अगर आपका वाला अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया चला गया है और आप डर रहे हैं, ठीक है, आप डर रही हैं कि अरे यार वहाँ ऑफिस में या यूनिवर्सिटी में उसको कोई हॉट ब्लॉन्ड रेड हेड या ब्रूनेट बैडी मिल जाएगी, तो कहीं कुछ नहीं होने वाला। अगर आप अलाउ करेंगे कि बेटा चैन और सुकून तो तुम्हें मेरे पास ही मिलता है, और तुम ये बात जानते हो, लिटरली वो पर्सन यही फील करेगा कि ये सब तो टेम्परेरी है, ये कॉलेज, ये ऑफिस, यहाँ के लोग, ये कंट्री, ये सब टेम्परेरी है यार। मेरा परमानेंट पर्सन तो इंडिया में है, और मैं तो मिट्टी से जुड़ा आदमी हूँ, गद्दारी मेरे खून में है नहीं। इंडिया इज़ नॉट फॉर सेल ब्रो। जो है इंडिया में है, उसने छोड़ दिया तो मैं घर का ना घाट का कहीं का नहीं रह जाऊँगा। बशर्ते थॉट्स को टूल की तरह यूज़ किया जाए, उसको हावी ना होने दिया जाए अपने पे। तो ये सीन है थॉट ट्रांसमिशन का। थोड़ा और डीप चलें और ये समझें कि ये वर्क कैसे करता है। क्योंकि जब आप कह रहे हो कि हर एक थॉट ट्रांसमिट होता है और इंस्टेंट होता है, तो फिर वो तुरंत हमारे अकॉर्डिंग बिहेव क्यों नहीं कर रहे लोग? तो बात को समझिए। सपोज़ आपने आज कोई थॉट ट्रांसमिट करना शुरू किया किसी पर्सन को। थॉट ट्रांसमिट करने का मतलब अफर्मेशन समझ लीजिए। थॉट ट्रांसमिशन कोई अलग विद्या नहीं है। ऐसा नहीं कि आप एज्यूम करोगे, फिर सेंड बटन पे क्लिक करोगे तब वो थॉट जाएगा। आप जो सोचोगे उस पे अमल करोगे, अड़े रहोगे, फेथ रखोगे, बिलीव करोगे कि दिस इज़ व्हाट इट इज़,
तो वो ट्रांसमिट होगा खुद ब खुद। दैट्स व्हाई इनर कन्वर्सेशन सबसे ज़्यादा तेज़ी से ट्रांसमिट होती हैं, क्योंकि इनर कन्वर्सेशंस मोस्टली अनकॉन्शियस होते हैं, और अनकॉन्शियस चीज़ें यानी किसी पर्सन को लेके आपका जो अनकॉन्शियस थॉट होता है वो ज़्यादा ट्रांसमिट होता है। ट्रांसमिट क्या, वो तो परमानेंट रियलिटी जैसा लगता है कि सामने वाला पर्सन तो है ही ऐसा, ऐसा फील होता है। तो फोकस्ड अफर्मेशंस भी ट्रांसमिट होते हैं, रोबोटिक अफर्मेशन भी ट्रांसमिट होंगे एक टाइम के बाद, इस पे भी अभी आएंगे लेकिन बाद में, ठीक है। पहले ये पॉइंट समझ लीजिए। सपोज आपका पार्टनर है जो आपके साथ अभी नो कांटेक्ट में है, एंड आप काफ़ी दिनों से बस यही फील कर रहे हो कि पहले तो मेरे बिना उसका एक दिन भी नहीं चल सकता था, आज वो 4 मंथ से नो कांटेक्ट में है। हाउ इज़ दिस पॉसिबल, यानी अब उसे मेरी याद नहीं आती, और मे बी उसने अपनी एक्स के इन्फ्लुएंस में आके ऐसा किया है। ओके, आप ऐसा सोचते हो। अब आपने अफर्म करना शुरू किया, एक स्टोरी क्रिएट करनी शुरू की कि जिसे मैं प्यार करती हूँ या करता हूँ वो मुझसे प्यार करता ही करता है। और सपोज़ लड़के का नाम है अमन। आपने कहना शुरू किया कि अमन को सुबह उठते ही और रात में सोने से पहले सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी याद आती है। उसे जो भी चाहिए सिर्फ़ मुझसे चाहिए। मेरे साथ रह के ही, मुझसे बात करके ही उसको फुलफ़िलमेंट फ़ील होती है। तो अब इनिशियली ये चीज़, ये थॉट, ये आपका ये अजम्पशन सामने वाले पर्सन के माइंड में एक सजेशन की तरह जाएगा, एक आइडिया की तरह जाएगा, एक अनकॉन्शियस थॉट की तरह। मैंने हमेशा से कहा है, सामने वाला पर्सन रोबोट या फिर हमारा कामचोर गुलाम नहीं है, तो वो पहले थॉट्स को रिसीव करेगा। तो जब वो थॉट्स को रिसीव करेंगे तो लाइक, हैं, इसकी याद क्यों आ रही है मुझे। उसके बाद वो करेंगे थॉट्स को एनालाइज, क्योंकि आप बार बार थॉट ट्रांसमिट कर ही रहे हो, तो अब वो थॉट को करेंगे एनालाइज। लाइक, अजीब है, मुझे इस वे में नहीं सोचना चाहिए यार इसके बारे में, ये मैं क्या सोच रहा हूँ या क्या सोच रही हूँ। इसके बाद वो कोशिश करेंगे रेजिस्ट करने की कि नहीं नहीं कुछ नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और जहाँ रेजिस्टेंस आ गया एक बार, वहाँ तो अच्छे अच्छे फंस जाते हैं, आपको भी पता है, अच्छे अच्छे हुक्ड हो जाते हैं। और ये वाला जो फेज़ है रेजिस्टेंस वाला, ठीक है, इसके बारे में आपको एक बात बताता हूँ। अगर कोई मेरे साथ मंथली और वीकली में है और अपनी एसपी मैनिफेस्टेशन जर्नी में है, प्लस एसपी के साथ टॉकिंग टर्म्स में भी है, तो ये रेजिस्टेंस वाले फेज़ में एसपी आके खुद कहता है उनसे कि मैं तुम्हारे बारे में सोचना बंद क्यों नहीं कर पा रहा। अकेले में खुद को कितना कन्विंस करता हूँ, कितना समझाता हूँ कि मुझे नहीं सोचना, नहीं सोचना, फिर भी ये मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों तुम्हारे बारे में सोचे जा रहा हूँ, तुम कुछ कर रही हो क्या, कोई टोटका कर रखा है क्या। ऐसी चीज़ें एसपी खुद आके बोलता है, ठीक है। अगर आप भी किसी के लिए अफर्मेशंस कर रहे हो और सामने वाला पर्सन आपसे आके यही बोल रहा है कि मैं चाह के भी तुम्हारे बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा हूँ, तो इट्स अ गुड साइन, छा गए आप, ठीक है। एंड इस रेजिस्टेंस वाले फेज़ के बाद आ जाता है एक्सेप्टेंस, कि यार उसके साथ बिताया हुआ टाइम, उसका मेरा हाल चाल लेना, मेरी केयर करना, उसकी प्रेजेंस कुछ और थी यार, मैं डेफिनेटली मिस तो कर रहा हूँ उसको, कुछ तो बात है उसमें, स्पेशल तो है वो। और एक्सेप्टेंस के बाद समझ लो, सरेंडर, सरेंडर आ जाता है सामने वाले के अंदर कि ये ईगो और नो कांटेक्ट छोड़ो, पुरानी बातें सोचना बंद तो कर पा नहीं रहा हूँ मैं, उसके बारे में सोचना तो बंद हो नहीं रहा है मुझसे। एक काम करता हूँ, रीच आउट करता हूँ, कॉल मैसेज कर लेता हूँ, सारी चीज़ें साइड करके, सरप्राइज, बूम। समझिए, वो आपके थॉट्स को, जो कि अब उनका अनकॉन्शियस थॉट है, उसे रिजेक्ट करने की कोशिश करेंगे, वो रेजिस्ट करने की कोशिश करेंगे, वो अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कब तक कर पाएंगे यार, ये बताओ आप। कॉन्शियसली कितना भी रिजेक्ट कर लें, सोचते सोचते रेजिस्ट करते करते कब क्या हो जाता है पता ही नहीं चलता है। और इस थॉट ट्रांसमिशन की ब्यूटी कह लें या आयरॉनी कह लें, कि सामने वाले को लगता है ये सब उनका खुद का थॉट है। मतलब उन्हें लगता है कि वो बस खुद ही हमें मिस करने लग गए हैं, उन्हें हमारी अचानक से याद आने लग गई है अपने आप, उन्होंने ज़्यादा सोच लिया, ये उनका अपना डिसीजन था हमारे पास आना। मतलब हम लोगों को छोड़ के अदर लोग कितना कम जानते हैं यार, कायदे से देखा जाए तो मगलू हैं सब हमारे आगे। तो मैटर ये करता है आप ट्रांसमिट क्या कर रहे हैं। कभी भी ये चीज़ ट्रांसमिट नहीं करते हैं कि देखो, आई एम वेटिंग फॉर यू, मेरी प्रियतमा, मेरे प्रियतम, मेरे प्राणनाथ, तुम कब आओगे। ये चीज़ें उस पर्सन तक आप, ये चीज़ें उस पर्सन तक आपका ऑब्सेशन ट्रांसमिट करेंगे, ठीक है। अपना ऑब्सेशन और नीडीनेस कभी नहीं भेजते हैं, वो तो आप ऑलरेडी ट्रांसमिट कर ही रहे हो, ठीक है। आपका असीम और अपरंपार प्यार देख के अगर किसी को आप तक आना होता तो वो कब का आ चुका होता। इवन पेरेंट्स, अगर आप उनके लिए करते करते थक नहीं रहे हो, लेकिन वो आपको मिसजज कर रहे हैं, आपके एफर्ट्स नहीं देख रहे हैं, या देख के भी अनदेखा कर रहे हैं,
तब भी आप उनको अपना केयरिंग वाला थॉट ट्रांसमिट मत करिए। हाँ, आप ये बोल सकते हो कि वो कंसिडर करते हैं, उन्हें रियलाइजेशन है, उन्हें प्राउड है। बट इससे और भी आगे बढ़ चढ़ के अगर हम बात करें, तो इससे भी बेटर चीज़ आप ये एज्यूम कर सकते हो कि आप उनका ही एक केयरिंग वर्जन एज्यूम करिए और अफर्म करना स्टार्ट करिए कि वो मुझ पे प्राउड फील करते हैं, वो वन ऑफ द बेस्ट पेरेंट्स हैं, वो रिस्पॉन्सिबल हैं, केयरिंग हैं, मोटिवेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो ये चीज़ें उन तक भी सजेशन की तरह जाएंगी कि काम तो खोटा सिक्का ही आता है हमेशा लाइफ में। और जब बात थॉट ट्रांसमिशन की हो ही रही है, तो आज एक नया तरीका बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कहने का मतलब है, अमन इज़ थिंकिंग अबाउट मी, प्रिया लव्स मी सो मच, पूजा इज़ ऑब्सेस्ड विद मी, राहुल लव्स मी अनकंडीशनली। ये सब बातें ठीक हैं, लेकिन हर टाइम वही जेनरिक से अफर्मेशन पकड़ के क्यों बैठना है? ऐसा थोड़ी ना है कि सिर्फ इस टाइप के अफर्मेशन ही ट्रांसमिट होंगे। इसलिए इसलिए बोलता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग भी किया करो। कंसेप्ट पकड़ के चलोगे तो आइडियाज़ अपने आप आएंगे। ओके, एट द एंड थॉट्स ही ट्रांसमिट होते हैं ना। तो आप इनर कन्वर्सेशन में डायरेक्ट सामने वाले पर्सन को वन ऑन वन बोलना शुरू करो, जो भी बोलना है, ठीक है। लेकिन इंटेंशन क्लियर रहे कि आप डायरेक्टली किसी पर्सन को मैनिपुलेट नहीं कर रहे हो। जो भी आप बोल रहे हैं, कन्विक्शन होना चाहिए, फेथ होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए, ठीक है। तो आप डायरेक्टली इनर कन्वर्सेशन में मेंटल डाइट के फॉर्म में रीइंफोर्स करिए सामने वाले पर्सन को। आपकी रियलिटी में वो कंफ्यूज नज़र आ रहा होगा बिकॉज आप ही इनसिक्योर और अनस्टेबल हैं। तो आप डायरेक्टली सजेस्ट करो, रीइंफोर्स करो, नाम लेके बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल के लिए वही फेमस नाम ले लेते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल, विजय तुम जानते हो मैं तुम्हारे लाइफ की मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन हूँ। साक्षी तुम 100% श्योर हो कि तुम्हें मैं ही चाहिए। शिवानी यू वांट टू बी विद मी फॉर एवर एंड एवर, नाम लेकर। यू वांट टू बी विद मी, यू वांट टू होल्ड मी, यू वांट टू किस मी, यू थिंक ऑफ मी अनकॉन्शियसली। पापा आप जानते हैं कि मैं आपके जिगर का टुकड़ा हूँ। मम्मी आप जानती हैं कि मैं आपका श्रवण कुमार हूँ। पापा आपको भी 100% पता है कि इस घर में आप सबसे ज़्यादा प्यार मुझे करते हैं। अफर्मेशंस देके कोई वेट नहीं करना है कि अब कोई चेंज होगा, डायरेक्टली बोलिए अपने कन्वर्सेशन के थ्रू, ठीक है। ओपन कन्वर्सेशन करिए अपने माइंड में। अब आपके ऊपर है, ठीक है। रोबोटिकली बोलिए, फोकस्ड होके करिए, मेडिटेटिव स्टेट में जाके करिए, इमोशंस लाइए, फुलफिलमेंट वाली। आपके ऊपर है, बस अनकॉन्शियस हो जाना चाहिए आपका थॉट। बिकॉज बिना सबकॉन्शियस माइंड में एंटर करे आप उस डिवाइन पोर्टल में, जिसको सुपर कॉन्शियस माइंड कहते हैं, वहाँ तक आप एंटर नहीं कर सकते। और यहाँ एंटर करना ज़रूरी है क्योंकि यहीं पे वो सारे इंट्यूशंस और पॉसिबिलिटीज़ नज़र आने लगती हैं अपने आप, जिनको हम कॉन्शियसली ढूंढने की कोशिश करते हैं 3D वर्ल्ड में। ये इंपॉर्टेंट बात हो गई जो कि याद रखनी है, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और, सिर्फ आप थॉट ट्रांसमिट नहीं करते हैं, थॉट्स आप तक भी ट्रांसमिट होके आते हैं। समझे, आप केवल ट्रांसमिटर नहीं हो, आप रिसीवर भी हो। जैसे आप कुछ दिन तक माइंडसेट क्लियर रखते हो कि अब नहीं रोना, अब डेस्परेट नहीं होना मुझे सामने वाले के लिए, और केवल मुझे अच्छा अच्छा फील करना है, लेकिन बीच में अचानक से लो फील करने लगते हो और सामने वाले का थॉट आते ही अचानक से वो सोचने लगते हो जो आपने सामने वाले के बारे में कभी सोचा ही नहीं होता है। लाइक समझ जाइए, इंटीमेसी वाले थॉट्स अचानक से। तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है, हाई चांसेस हैं कि ये थॉट आपका ना हो, सामने वाला आपको लेकर काफ़ी कुछ एज्यूम कर रहा है। वही सब जो आपने अफर्मेशंस में बोले थे, ही और शी वॉन्ट्स टू बी विद मी, वो मुझसे अनकंडीशनली प्यार करते हैं, मिलना चाहते हैं, प्यार एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वही चीज़ें सामने वाले के माइंड में चल रही होती हैं आपको लेके, ठीक है, जो आपने कभी एज्यूम करी होती हैं और वही आप तक ट्रांसमिट होके आती हैं। जैसा कि सपोज़ आपने किसी पर्सन को लेकर ये अज्यूम करना शुरू किया कि वो डेस्परेट हैं आपके लिए। उसके बाद अक्सर होता ये है कि उनकी वही डेस्परेशन अनकॉन्शियसली आपके अंदर ट्रांसमिट हुई। तो अल्टीमेटली ये अजम्पशन भी आप ही का था जो घूम फिर के आप तक आया। अब क्लियर होगा आई थिंक। तो ये बात भी ध्यान रखनी है कि सिर्फ हम नहीं हैं जो ट्रांसमिट करते हैं, चीज़ें हम तक भी ट्रांसमिट होके आती हैं। कई बार एक्सपीरियंस किया है मैंने अपनी लाइफ में। किसी पर्सन को मैं अनकॉन्शियसली ऐसे ही एक बार याद करने लगा था, ठीक है। मुझे लगा था कि अरे यार मेरा ही थॉट है, थॉट्स तो आते जाते रहते हैं, ठीक है, याद किसी की भी आ सकती है, तो रैंडमली आ गई होगी। देन नेक्स्ट डे क्या पता चलता है मुझे कि वो पर्सन मेरे बारे में मेरे किसी जानने वाले से पूछ रहा था, ठीक है। सपोज़ मैं फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ और स्क्रीन पे टाइम भी शो हो रहा है कि रात के 9 बज रहे हैं, और मुझे पता चलता है कि मेरे बारे में पूछा भी 8:30 ही बजे जा रहा था रात को। यानी मुझे उसकी याद आने के आधे घंटे पहले वो मुझे खुद याद कर चुका था, और मुझे वो पर्सन याद भी लगभग 1 महीने बाद आया था, शायद तब जब शायद उसने मुझे याद किया।
ऐसे काउंटलेस एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ आप लोगों को मैं डेली लाइफ के, जो कि ये प्रूव करती हैं कि सिर्फ आप सेंड नहीं करते हो, आप रिसीव भी करते हो। क्योंकि यहाँ पे इंटेंगलमेंट वाला फैक्टर भी है, एवरीवन इज यू पुश्ड आउट वाला फैक्टर भी है, क्योंकि भाई आप सब हो तो एक ही यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का ही हिस्सा ना, लॉ ऑफ अजम्पशन के अकॉर्डिंग। तो वही वाली बात है, लेकिन जो थॉट वो आपको ट्रांसमिट करेंगे अल्टीमेटली वो आपका ही अजम्पशन रहा होगा एक टाइम पे। तो घूम फिर के क्रिएटर आप ही हैं, इसलिए डोंट अंडर एस्टिमेट योर थॉट्स, डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, डोंट अंडर एस्टिमेट योर अटेंशन और फोकस। ठीक है, बराबर? ओके। तो वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड साइनिंग ऑफ।